परी कौन था वो जिसने खाने का बिल पे किया था? अच्छा वो थिएटर में हमारे साथ काम करता है। थिएटर में? थिएटर में काम करने वाला लग तो नहीं रहा था मुझे। अच्छा, क्या लग रहा था आपको? मुझे तो कोई अमीरजादा लग रहा था। हाँ, तो अमीरजादे काम नहीं कर सकते थिएटर में? देखा ना, फिर मेरा अंदाजा सही निकला। माँ मीना, पता नहीं माँ, अमीरजादे का तो नहीं पता। हाँ, वो जो जमीनें वगैरह नहीं संभालते, उसका कुछ करता है। आई डोंट नो। अच्छा परी, ऐसा करो बेटा कि किसी दिन उसे खाने पे घर बुला लो। क्यों? नहीं, एक सेकेंड, आप इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही हैं उसमें? भाई, उसने हमारा खाने का बिल पे किया है, इतना अच्छा जेस्चर दिया है उसने, तो क्या होगा अगर हम उसे घर खाने पे बुलाकर हिसाब बराबर कर दें? नहीं, आप रहने दें, आप हिसाब बराबर ना करें, मैं कर दूंगी। मैं उसको कल जाके पैसे दे दूंगी, टिप के पैसे भी दे दूंगी। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी तुमने उसे घर नहीं बुलाना तो ना बुलाओ, इस तरह उसे ह्यूमिलिएट करना अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया है माँ? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स फाइन। इट इज बिग डील। और फोन कहाँ है तुम्हारा? क्यों? फोन दो, नंबर मिला उसका। मैंने शुक्रिया अदा करना है उसका परी। माँ, हाँ, आपकी ना बड़ी दोस्ती हो रही है उससे। नहीं करना उसका शुक्रिया अदा, मैं कर दूंगी। मैं सुबह उसको फोन कर दूंगी, बल्कि मैंने जाना है ना, मैं जाके थैंक यू बोल दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस मदर। पक्का जाए, जाके सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। ज्यादा मत सोचा करें। गुड नाइट, और भूलना नहीं है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम आदमी थे काम के। ओए मेरे खिलौने, इश्क जमींदार सिर्फ जमीनों से करता है, निकम्मे लोगों के बस की बात नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है भाई, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। चल एक गल दस मैनू, ये हमारे मजारे इलाके के लोग मुझे बड़ी सरकार और तुझे छोटी सरकार क्यों कहते हैं? ये तो हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा कब, मैं पूछ रहा क्यों। क्यों कहते हैं तुझे छोटी सरकार और मुझे बड़ी सरकार? नहीं पता भाई। कीड़ा निकम्मों वाली बात। सरकार यानी मालक, मालक यानी जागीरदार, जागीरदार वो जिसकी हुकूमत हो, और हुकूमत कांटे के सौदों से नहीं चलती। खटोने, तूने जिससे खेडना है तू खेड, मैं साथ हूं तेरे, पर मैं तुझे अपने साथ नहीं खेडने दूंगा। जिम्मेदार बन मेरी जान, निकम्मा ना बन, निकम्मा ना बन। क्या सोच रहे हैं अमजद? ओह, कुछ नहीं। इतनी रात हो गई है, आप सोए नहीं अभी तक? सुबह ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है, बस खाना ज्यादा खा लिया ना, वॉक कर रहा था। परी के साथ थिएटर में काम करता है। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा अमजद, और मैंने परी से कहा कि उसे घर बुला लेते हैं कल।
हिसाब बराबर हो जाएगा। तो क्या कहा परी ने? आप ही की बेटी है ना, कहने लगी कि घर बुलाने की क्या जरूरत है, कल सुबह पैसे टिप के साथ वापस कर दूंगी। ठीक कहा परी ने। मलिक साहब जिदाई। ले आओ उसे। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक कह रहे थे, सजावल इस वक्त लाहौर में है अपने फार्म हाउस पर। ये खबर मैंने तुम्हें दी थी, कोई और बात बताओ। गार्ड शार्ड उन्होंने वापस भेज दी हैं, अब उनके साथ एक नौकर और एक चौकीदार है। पागल हो गया है सजावल? कर रहा क्या है वहां पे? किसी एकेडमी में एक्टिंग कर रहा है। शर्म कर जेदे, एक्टिंग सीख रहे? ये किसी एकेडमी का नाम भी है या बस यूं ही? माफ करना मलिक साहब। माफी मांग मांग के सारी उम्र तू जवान हुआ है। अब ये माफी की आदत ना चली जानी चाहिए, वरना जवानी में ही मौत पड़ जाएगी तुम्हें। अगली बार पूरी खबर मिलेगी मलिक साहब। समझ जा जेदे, हम अपनों का ख्याल किस तरह रखते हैं। सजावल मेरा छोटा भाई है, अकेला रह रहा है वहां पे, जिम्मेदारी है वो मेरी। समझ गया मलिक साहब, अब गलती नहीं होगी। इजाजत चाहता हूं। जैसे भी पाओ। वाह जी वाह, बड़ी खिदमतें शिदमतें। कौन है ये कुड़ी? मुलाजमा रखी है, घर के लिए और आपके लिए। समीना नाम है इसका। खुशी हुई कि तुझे घर का ख्याल भी है। सफाई शफाई तो ठीक ही कर रही है। खाना तो लगवा दे। लगवाते हैं। समीना, समीना, परी उठ गई? जी उठ गई। नाश्ते पे नहीं आई अभी? तैयार हो रही है ना, आ जाएगी। और आप नाश्ता ठीक से क्यों नहीं कर रहे? अंडा लें, चले ना 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 ना, अंडा बिल्कुल नहीं देना। अमजद, एक अंडा तो रोजाना लेना ही चाहिए ना। अंडा तलखी मचा देता है। तलखी अंडा नहीं, ऑफिस जाने की जल्दी पैदा कर रही है। अंडे को खामखाई बदनाम कर रहे हैं आप। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आ गई ना बाप की लाडली। हाँ अब देखना कैसे तलखी दूर होती है आपकी। जी क्यों भाई? अरे माँ, मुझे देगा जल्दी से। चलो अंडा दो से। आपने बनाए? यार ये बना। बेटा फ्रूट चाट भी दो। अरे माँ थैंक यू। आराम से खाओ बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू बाबा। यू वेलकम बेटा। ये परी आज आपके साथ जा रही है? भाई अगर बेटी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हो तो वो कहना ये चाहती है कि
मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा पापा। और कोई शक? नहीं। बैग दिखाना जरा फिर। माँ आप मेरा बैग चेक कर रही हैं? That's so wrong, शाइस्ता। प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है ना। क्या हो गया अमजद? माँ जब अपनी बेटी का पर्स चेक कर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये देखना चाह रही है कि पापा ने कहीं अपनी लाडली को रात के खाने के पैसे टिप समेत देने के लिए तो नहीं दे दिए। ओह, भाई हम किसी के पैसे क्यों अदा करेंगे, हम सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों बेटा? जी बाबा। आप दोनों की ना मुकाबलेबाजी सही चल रही है। चलिए। अगर रास्ते में यू टर्न लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मुझे ये पता है। चलिए बाबा, I'm done. Are you done? चल कर लो। आजकल बड़ी खातिर हो रही है आपके शौहर की, कहाँ है वो? जाहिर है मेरा शौहर है, मैं नहीं खातिर करूंगी तो और कौन करेगा? आप बताएं, कोई काम था आपको उनसे? लगता है अपने लालची शौहर की तरह तुम भी काफी बेगैरत होती जा रही है। जबान संभाल के बात करें। शौहर है वो मेरा। इतनी कदर कि उसकी दलाली में तुम अब उसे औरतें पेश कर रही हो। दोबारा ऐसा लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई भी घटिया ताना देने से पहले सोच लेना, तुम वो दलाल जिसने एक मामूली ओहदे के लिए अपनी बहन का सौदा कर डाला। बेगैरत। हेलो। कहाँ हो तुम? एकेडमी क्यों नहीं आ रही हो? घर पर सब ठीक है ना? हाँ, घर पे तो सब ठीक ही है यार, बस परी की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। वो रजिया को अकेले छोड़ रही हो तुम गुंडों में। ये रजिया कौन है जिब्रान? ऑफ कोर्स मैं हूँ, और कौन है? तू हंस रही है मेरी बेबसी पे, हैं? और यहाँ मैं परेशान हूँ कि किस किस को क्या जवाब दूंगा। तो यार मैं आकर भी क्या कर लूंगी, और वैसे भी वो दोनों कहाँ समझते हैं मेरी बात। तुमने मिसाल तो जरूर सुनी होगी कि 1 और 1 11 होते हैं। जी सुना तो है, पर वो 1 और 1 ना तुम और ना मैं, फिर कैसे समझाएंगे दोनों को? तुम एकेडमी तो आओ, फिर देखना तुम्हारे हिस्से का 1 क्या करता है आज। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? तुम आओ तो सही, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। देख लेना सरप्राइज ही हो, शौक ना कर देना मुझे। ठीक है, जल्दी आओ। ओके ओके, बाय बाय। और रौनक भाई, रौनक भाई, और रौनक भाई, रात मेरे साथ एक वकूआ हो गया जनाब। क्या हो गया? रात मेरे कमरे में रेड पड़ गई। ऐसा क्या कर रही हो? पुलिस आपके कमरे तक पहुंच गई? नहीं पुलिस नहीं, लेकिन पुलिस से कम भी नहीं थी वो। कौन? सारी बातें चलते चलते करेंगे तो रशीद को हार्ट अटैक आ जाना। अच्छा आए, यहाँ पे बैठे। इधर बैठे। अब सुकून से सुनाए क्या हुआ। रौनक भाई, वकूआ कुछ इस तरह हुआ कि कल रात में अपने बेटे मिट्ठू को अपनी गोद में बिठा के अपनी माँ से सुनाए का खान सुना रहा था। अच्छा, आप कहावत सुना रहे थे? कौन सी? आप तो राइटर आदमी हैं, आपने तो सुनी ही होगी। अब आप सुनाएंगे तो मुझे पता लगेगा ना कि आप कौन सी कहावत के बारे में पूछ रहे हैं। अरे वही वाली, तूतिया वे मन तूतिया वे, तू ऐस गली ना जा, ऐस गली ते जट बरे लेंदे फाया फा। चले, इस गली या उस गली, आगे क्या हुआ?
होना क्या था, और जैसे ही फाया फा मेरे मुंह से निकला, ठीक उसी वक्त आपकी भाभी ने दरवाजा तोड़ थानेदार की तरह एंट्री मारी और आके सीधा मेरे सर पे खड़ी हो गई। कहने लगी, रशीद तरले, जो दिमाग में तुम्हारी बेईमानी के फूल उग रहे हैं सब समझ आ रहा है मुझे। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उसने अलमारी की छत से बैग उठाया और अलमारी में से कपड़े निकाल के उसमें पैक करना शुरू कर दी। इतनी सी बात है, भाभी घर छोड़कर क्यों जा रही थी? अब वो घर छोड़ के नहीं जा रही थी रौनक भाई, मेरे कपड़े निकाल के पैक करने शुरू कर दिए ताकि मुझे घर से बाहर निकाल सके। आप बस रहे हो, शादीशुदा औरत है ना, इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ती। और यही फायदा होता है शादीशुदा औरत का, शौहर की छोटी मोटी बेईमानी को बर्दाश्त कर लेती है, मगर गैर शादीशुदा औरत वो नहीं बर्दाश्त करती, फौरन रिश्ता तोड़ देती है। रशीद भाई, मैंने तो आपका किस्सा सुन लिया और मेरे दिल के तोते ने परी को देख लिया और उसको देखने के बाद वो अंधा हो गया। अब आप बताएं, अंधा किसी को देख सकता है? रौनक वही बात सीधी है, रशीद तरला के दिल में भी कोई बेईमानी नहीं है। रशीद भाई, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। सुबह जुबैदा ने नाश्ता भी नहीं दिया, भूखे पेट सुबह से इधर उधर, हाँ चक्करों में घूम। चलें, आज आपको कैंटीन से कुछ खिलाता हूँ। और ठीक हो गई, आजा। आप बहुत अच्छे आदमी हो माशाल्लाह। आपके साथ बहुत अच्छी कंपनी गुजरती है मेरी। ओ यार, ओ परे मर, पहले सेल्फी ठीक नहीं आ रही है। मालिक, आपके लिए अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है? मालिक, वो बड़ी बेगम साहबा ने ना मलकू साहब को तमाचा दे मारा जब वो अपनी अम्मी के घर गई थी। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता है? वो मेरे घर वाले की बहन ना उनके घर मुलाजमा है और खबर पक्की है मालिक। यार, खबर तो तूने बड़ी टैट किस्म की सुना दी है। खेल तो अब जमना है। ले भाई, इस पे तो सेल्फी बनती है, नाल ही आ तू। जबरदस्त, लग जा काम पे। ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। अरे बड़े पापा, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बोल दिया होता, मैं ले आता। चाय के टेबल पर बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और तुम्हारे मसले का हल तो सिर्फ चाय की एक सिप का है। आपको कैसे पता कि मुझे कोई मसला है? अरे मेरी जान, रौनक के जाने के बाद दिन दहाड़े मुझसे मिलने आओगे तो कोई मसला ही होगा ना। सही समझा आपने, मसला तो है, लेकिन मेरा नहीं, रौनक का है। रौनक का क्या मसला है? रौनक ने परी की जगह किसी और को कास्ट कर लिया। तो उसमें मसला क्या है? मसला ये है कि परी रिएक्ट कर रही है और आई थिंक परी का रिएक्ट करना बनता भी है, क्योंकि रौनक ने फैसला परी से पूछे बगैर लिया है। परी को रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए। रौनक ने परी से प्यार इस शर्त पे किया था कि परी उसके हर प्रोजेक्ट में हीरोइन होगी। परी का प्यार गरज का हुआ ना। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही मुझे। मैं समझाता हूं। तुम यूं समझो कि तुम लिबर्टी मार्केट के एक ताजिर हो और तुमसे एक लड़की मोहब्बत करती है, तो क्या तुम उस लड़की को अपने साथ काउंटर पर बैठाओगे? चलता हूं मैं, समझ गया। देखो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, परी को हीर रांझा में उसने कास्ट इसलिए नहीं किया कि हीर रांझा की हैप्पी एंडिंग नहीं है, और तुम जानते हो कि वो परी के बगैर ख्वाब भी नहीं देखता। आज वो सब क्लियर कर देगा और जहां तुम जैसे दोस्त हो वहां गलती हो ही नहीं सकती। आई लव यू बड़े पापा। लव यू टू। चलता हूं। चाय तो पी लो। फिर क्या भी, मेरा मसला वैसे भी हल हो गया।
सही तरह साफ करो। शाह जी को सुस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है, और जैसा वो कहते हैं वैसा किया करो चुपचाप। जरीना, ओ जरीना किधर है? जी इधर हूं मैं। ओए वाह 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 जरीना, वाह वाह वाह। क्या ओए तू तो बड़ी पक्की चित्रण बन गई। पक्की? तेरा ये अंदाज बड़ा पसंद आया है बख्तावर शाह को। खुश रह, खुश रह। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सबका पता नहीं, पर हाँ वो नूर की कॉल आई थी, काफ़ी परेशान लग रही थी, कह रही थी कि उसकी वालदा की तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए आज थोड़ी सी लेट हो जाएगी वो। हुआ क्या उन्हें? अब ये तो मुझे नहीं पता। हेलो मोहसिन, कहाँ हो? अबे तू कहाँ है? कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ। तू आया था मेरे पास। अरे नहीं, अच्छा मोहसिन, आज के लिए माफी मिल सकती है? क्या मतलब भाई? यार तेरा ठीक है, हर दफा मुझे जल्दी बुला के तो खुद गायब हो जाता है। जल्दी आ जा, नहीं तो तेरे लिए भी मसला हो जाएगा, तेरे भाई के लिए भी। वेट कर रहा हूँ तेरा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। रशीद भाई आप एक काम करें, मुझे 1.5-2 घंटे के लिए कहीं जाना होगा, आप हाजिरी भी चेक कर लें और सारे मामला आप खुद देख लेना। रशीद तन्ना इज हियर फ्रॉम नोवेयर। ये मिट्टी का आदमी हूँ, मिट्टी में चले जाना है मैंने। आप आराम से जाओ, आराम से आओ, मिलते मैं सब संभाल लूंगा यहाँ पे। हेलो, कैसे हो? याद आ गई मेरी? मैं तो ठीक हूँ, और याद उनको किया जाता है जो आपके साथ ना। तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। वापस आ गए हो? नहीं, अभी नहीं आया वापस, लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब ये बताओ कि आकर सुनाऊं या फोन पर सुनोगी? ऑब्वियसली आकर सुना दो। अभी तो थोड़ा आना मुश्किल है। अगर आ नहीं सकते तो ये खुशखबरी थोड़ी ना हुई। खबर ये है कि भाई भाभी हमारी शादी के लिए मान गए हैं। What? Really? Yes. हमारी मोहब्बत जीत गई नताशा। सजावल, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। अरे पागल मत हो ना मैं दीवाना बन जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, कब आ रहे हो? अगर भाई भाभी को साथ नहीं लेकर आना होता तो मैं आज ही पहुंच जाता। वो कब आ रहे हैं? यही बस 3-4 दिन में। 3-4 दिन? ये तो सदियों की तरह लग रहे हैं मुझे सजावल। तुम बस शादी की तैयारियां करो, वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा। जैसे ही आएंगे उससे कुछ दिनों बाद तुम हवेली में होगी। इसी का तो इंतजार था मुझे। जी रौनक साहब, तो इस टॉक शो में आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन ब्रांड्स को लेकर आप? मैं अपनी कोलीग से कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ, कुछ बातों से इख्तिलाफ। इख्तिलाफ किन बातों से करते हैं आप? अगर मेरी बात बुरी डायरेक्शन में ना जाए तो मैं चाहूंगा कि मुझे खुलकर बात करने का मौका दिया जाए। टाइम कम है, पर प्लीज बोलें आप। देखिए, दुनिया बहुत सियानी और बहुत तेज हो चुकी है। वो पूरी दुनिया से अच्छी और सस्ती चीज़ टारगेट करते हैं, उसको खरीदते हैं, उस पर अपना ब्रांड लगाते हैं और पाकिस्तान भेज देते हैं। और पाकिस्तान के लोग ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, उन प्रोडक्ट्स के चक्कर में खुद उन्हें खरीदते हैं, अपनी इकॉनमी बहुत ही बढ़ाते हैं। यकीन माने, आप उन कपड़ों पे सिर्फ उस ब्रांड को हटा दें तो कोई भी उस शर्ट, पतलून, जीन्स को पहनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। मुझे तो इनकी बातें समझ ही नहीं आ रही। ये किस किस्म के लोगों को आप अपने शो में बुला लेती हैं? मुझे आपके चैनल से ये उम्मीद नहीं थी। आपको इनकी राय से इख्तिलाफ का पूरा मौका दिया जाएगा, अपनी बारी का इंतजार करें आप। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा ख्याल है इनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स बनते हैं, अगर वो बनना बंद हो गए तो पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल क्या होगा। और रहा सवाल हमारी गरीब आवाम का, तो वो लेफ्ट ओवर्स को पहनने को जितना यूटिलाइज करती है, इसका तो इल्म भी नहीं है इनको। देखिए, हमारी गरीब आवाम बहुत सफेद पोश है,
वो लेफ्ट ओवर के बजाय कुछ और पहन सकती है। हाँ, लेफ्ट ओवर सोच का कुछ इलाज नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। और आप अपनी लेफ्ट ओवर सोच हमारी आवाम पे क्यों तारी करना चाह रहे हैं? और जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, तो हमें चाहिए हम उन मुल्कों को टारगेट करें जो हमारी प्रोडक्ट्स चाहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। जी, तो इस डिबेट पर एक और नशिस्त रखी जा सकती है, पर वक्त की कमी के बायस हमें प्रोग्राम क्लोज करना पड़ रहा है। सो व्यूअर्स, आपने सब मौजूदीन की बातें सुनी, फैसला आपने करना है, कौम बनना है कि ब्रांड। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाय, हेलो। क्या हाल? मैं ठीक, तुम बताओ कैसे हो? आज लेट हो गई? घर से तो बहुत जल्दी निकल आई थी, लेट नहीं आई। अब्बा के साथ इमरजेंसी ऑफिस जाना था, बस वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। सब खैरियत है ना? मतलब ऐसा भी क्या था, मत आती? कैसे ना आती, तुम्हारी बिल की अदायगी का शुक्रिया अदा भी तो करना था। अब मेरा शुक्रिया अदा करने आई हो या बेइज्जती करना है? वैसे मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेइज्जती करके मुझे घर में कौन कदम रखने देगा? मतलब मैं समझा नहीं। भाई, अम्मा ने कहा है स्पेशली कि सजावल का शुक्रिया अदा कर आओ, और भाई उनको तुमसे बात भी करनी है, मेरे पे तो उनको शायद यकीन नहीं है। सो या फर्स्ट थैंक यू सो मच। अम्मा को कॉल कर रही हूँ। नहीं प्लीज यार, ये मत करो, मुझे मत शर्मिंदा करो। अरे शर्मिंदा नहीं करी, माँ बात भी करना चाह रही थी तुमसे। अस्सलामुअलैकुम माँ। अस्सलामुअलैकुम। मैंने सजावल को थैंक यू बोल दिया और 2 बार बोल दिया है। आपको मेरे पे यकीन नहीं है, आप खुद बात करके देख लें। जी जी। अस्सलाम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर लगता है कि किसी बहुत अच्छी माँ ने तरबियत की है तुम्हारी। मुझे बचपन में ही माँ बाप छोड़ के चले गए थे, उनका इंतकाल हो गया था। ओहो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अच्छा, आज आओ ना खाने के लिए घर पे। आज खाना हमारे साथ ही खाओ। माँ जी आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आज, लेकिन मैं आज जरूर आऊँगा आपके हाथ का खाना खाने। वैसे भी काफी साल बीत गए माँ के हाथ का खाना खाया हुआ है। तुम्हारा अपना घर है ये बेटा, जब दिल करे आओ और मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। I'm so sorry for your parents. मना क्यों किया खाने के लिए? चलते हैं ना। असल में आज मेरा एक स्पेशल दिन है। स्पेशल क्यों भाई, क्या है आज? आज मेरी बर्थडे है। तुम्हारी बर्थडे? बताया क्यों नहीं? हैप्पी बर्थडे। चलो चलो तुम्हारा केक काटते हैं सारे मिलके। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली आज सिर्फ मैं और मेरा केक एक दूसरे के साथ होते हैं और वो अपने आप को कटवा के मुझे सेलिब्रेट करता है। Stop being so loner सजावल। क्या कोई दोस्त नहीं है घर में? कोई है, भाई भाभी। तो विश नहीं किया उन्होंने? एक्चुअली वो थोड़े फ्यूडल माइंड के हैं और उनको ये सब बचपना लगता है, तो कहते हैं मैं बड़ा ही नहीं हो रहा। जिसके माँ बाप बचपन में इंतकाल कर गए हो, भला कैसे बड़ा हो सकता है? That's sad. Are you sure? Let's go. नहीं, मैं जैसा कहा ना, it's just me and my cake. ओह हाय, Hi. मैं ज्वाइन कर लूं? कोई मसला तो नहीं? आ जाओ। बाकी सब कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं, मैंने देखा नहीं किसी को। थिएटर में होंगे ना, अंदर रिहर्सल्स कर रहे होंगे। चलो चलते हैं। चल कर देखते हैं। आजा, चलिए। हाँ आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। चलो चलो आजा। इसको भी अभी आना। ओए, कहाँ है सब? इधर तो कोई भी नहीं है। बता ना भाई, कहाँ है सब? पूरे स्टूडियो तो खाली है। यार देखो, जिब्रान तो आया नहीं और तर्रा साहब को कॉल आई थी तो वो इमरजेंसी में घर चले गए थे। नूर का तो तुम्हें पता है यार कि उसकी वालदा बीमार है, तो वो तो देर से आती होगी।
यार इतना लेट हो गया ऑलरेडी, अब आने का क्या फायदा है? बाय द वे हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? हाँ हाँ, डायरेक्टर साहब आए थे ना, उनको अचानक से कॉल आई, बस फिर वो बाहर चले गए। आजकल अचानक ही बाहर चले जाते हैं वो, किसी की तकलीफ जो नहीं देख सकते। क्या मतलब चले गए? कहाँ गए हैं? मुझे क्या पता, मैं उसकी बीवी थोड़ी हूँ। तुम्हें कुछ पता भी होता है? फटे तुम। परी, तुम, चलो तुम्हारे केक काटे। लेकिन मैंने कहा था कि हे ब्रो जी, राबिया को देखा? पीछे बेंच पे बैठी हुई है। थैंक्स भाई। तू यहाँ बैठी है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा तू कैफेटेरिया में होगी। हाँ, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं, कहाँ रह गए थे यार? अभी मेरी बात सांस तो लेने दे, अभी तो आया हूँ मैं। लेट आकर बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने मुझे। सरप्राइज? बेटा सरप्राइज तो तुम लोगों को मिलने वाला है अभी। क्या मतलब? अभी तक मिला नहीं क्या? कौन ला रहा था ये सरप्राइज? रौनक। वैसे है कहाँ, नजर नहीं आ रहा? पता नहीं, वलीद बता रहा था उसको किसी का फोन आया था, बगैर बताए चला गया। इसका मतलब रौनक और परी की मुलाकात नहीं हुई आपस में? ओके, टेंशन मतलब हो जाएगी। अभी तक तो सब उल्टा ही चल रहा है, पता नहीं कैसे ठीक होगा। अरे इन दोनों को आपस में मिलने तो दे, फिर देखना जो कुछ भी उल्टा है ना सब सीधा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उनकी मुलाकात कब होगी। कहना क्या चाह रही हो? बहुत गुस्से में गई है परी, अब पता नहीं कल आएगी भी या नहीं। अरे वो नहीं आएगी तो रौनक चला जाएगा, टेंशन क्यों ले रही है, चिल कर ब्रो। इधर देखो जरा, ऐसा क्या है जो तुम इतने मुतमईन हो? एंजॉय कर रहा हूँ परी और रौनक की मोहब्बत को, बड़ा मजा आ रहा है। रौनक का तो पता नहीं, पर परी को देखकर पता नहीं कोई कैसे एंजॉय कर सकता है। वैसे किसी को मोहब्बत सीखनी हो ना तो वो रौनक से सीखे। तुम्हें पता है उसने परी को हीर के कैरेक्टर के लिए क्यों नहीं कास्ट किया? लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में हीर राजा मिले बगैर ही मर जाते हैं। तो उसने मुझसे कहा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता परी से मेरे बगैर और मर जाऊं। ओह माय गॉड यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सो इनोसेंट। सच में उसने ऐसा ही बोला? हम उसे कितना गलत समझ रहे थे वैसे। गुड यार, ये सुनकर अच्छा लगा मुझे। मोहब्बत कितनी जालिम होती है, किसी को गुस्सा दिलाती है और किसी को डराती है। चाय बना के क्यों लाए? मैं बना लेती, मुझे याद है चीनी पत्ती कहाँ रखी है, भूली नहीं हूं मैं। तो मैंने कब कहा कि भूल गई हो तुम? भाई बात यह है कि बाप को बेटी के लिए चाय बनाना अच्छा लगता है, बस तुम जल्दी से पियो शाबाश और मुझे बताओ कि कैसी बनी है। चाय तो बहुत अच्छी बना लेते हैं आप। रौनक कब तक आएगा? आ जाएगा रात तक आ जाएगा। बेटा एक बात बताऊं, वो कहता नहीं है मगर तुम्हें मिस बहुत करता है, और तुम्हारे खाने को भी। इसीलिए तो मैं उसकी पसंद की चीज बना के लाई हूँ।